नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले 3 वीडियो में हमने बीकॉम सेकेंड ईयर कंपलसरी ग्रुप सेकेंड के प्रथम प्रश्न पत्र कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट 5 के अंतर्गत ब्रेक इवन एनालिसिस की मान्यता, उसकी अवधारणा, ब्रेक इवन एनालिसिस के विभिन्न प्रयोग और कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तथा वांछित या इच्छित लाभ पर आवश्यक बिक्री की गणना किस प्रकार की जाती है, ये सीखा। आज हम ब्रेक इवन पॉइंट से संबंधित कुछ एडवांस क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। Following facts have made available from book of a company. Years, sales, profit. 2012 में सेल्स है 4 लाख रुपए का और प्रॉफिट है 40,000। 2013 में सेल्स है 6 लाख का और प्रॉफिट है 80,000। कैलकुलेट कीजिए, क्या क्या गणना करनी है आपको। नंबर 1 पीवी रेशियो, बी ब्रेक इवन पॉइंट, सी फिक्स कॉस्ट, डी प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर ₹2 लाख। लाभ की गणना करनी है हमको जब बिक्री कितना है 2 लाख रुपए का, और ई है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000। आवश्यक या रिक्वायर्ड सेल्स हमको कैलकुलेट करना है यदि लाभ वांछित लाभ है 1,60,000। छात्रों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 2 अलग अलग अवधियों के विक्रय और लाभ दिए हों तो पीवी रेशो की गणना की जाती है पीवी रेशो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। इंटू 100। अब देखते हैं प्रॉफिट में क्या चेंज आया है। 40,000 से ये हो गया 80,000। 80,000 माइनस 40,000 और बिक्री में क्या हुआ है, ये 4 लाख से हो गया है 6 लाख। 6 लाख माइनस 4 लाख इंटू 100। ये हो गया 40,000, ये हो गया 2 लाख। ये आ गया 20% या 1/5। बी कैलकुलेट करना हमको, बीईपी हमको पता है। बीईपी इन रुपीस इक्वल टू होता है F/PV रेशियो। पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है फिक्स कॉस्ट। छात्रों, इस प्रश्न में हम ध्यान से देखें तो सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। और फिक्स कॉस्ट जब तक ज्ञात ना हो ब्रेक इवन पॉइंट करने में बड़ी मुश्किल आती है। और तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट को, और वैसे भी सी में आपसे पूछा गया कि फिक्स कॉस्ट क्या होगा, तो सी पहले तैयार कर लेते, फिर आएंगे हम बी में। सी फिक्स कॉस्ट, आपको पता है फिक्स कॉस्ट होता है एस इंटू पीवी माइनस प्रॉफिट। एस इंटू पीवी इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से यदि हम प्रॉफिट माइनस कर दें तो फिक्स कॉस्ट आ जाता है। हम जानते हैं कि यदि कंट्रीब्यूशन में हम फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाता है। तो देखते हैं, सेल्स है 2012 का, उठा लें, ये है 4 लाख रुपए का। पीवी रेशियो है 1/5 और प्रॉफिट है 40,000, 40,000 रुपये। ये आ जाएगा आपका 80,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 40,000।
फिक्स कॉस्ट हो गया 40,000। इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं छात्र। अब हमने 2012 का सेल्स और प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट किया फिक्स कॉस्ट 40,000। यदि हम 2013 का निकालें तो हम जानते हैं कि बिक्री के किसी भी स्तर पर फिक्स कॉस्ट एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट ये 40,000 ठीक है कि नहीं। अब लेते हैं कि हमारा यदि सेल्स 2013 का लें 6 लाख रुपए का है 1/5 और प्रॉफिट यहां पर है 80,000। यह आ गया 1,20,000 माइनस 80,000, ये हो गया 40,000। यानी जो फिक्स कॉस्ट 2012 में है वही फिक्स कॉस्ट 2013 में भी होगा। अब हमको फिक्स कॉस्ट मिल गया यहाँ पर। अब देखिए बीईपी निकालेंगे 40,000 डिवाइडेड बाई पी, ये है हमारा 1/PV रेशो 5, ये हो गया 2 लाख रुपए। तो बीईपी होगा 2 लाख रुपए। अब आते हैं अपन, हमारे EBC ये तीनों कैलकुलेट हो गए। अब आते हैं डी। डी कहता है प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स रुपीस कितने हैं आपका। यदि 2 लाख रुपए का आपको 2 लाख रुपए की बिक्री है तो आपको लाभ कितना होगा। तो छात्रों हम जानते हैं प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है। प्रॉफिट इक्वल टू होता है S इंटू PV माइनस F। S यहां बोलता है कितना 2 लाख रुपए का, तो ये हो गया 2 लाख। PV रेशो हमको पता है 1/5 20% है 1/5 और फिक्स कॉस्ट है यहां 40,000। ये हो गया आपका 40,000 माइनस 40,000, तो यहां पर प्रॉफिट होता है आपका नील। यानी यदि आपकी बिक्री कितने की 2 लाख रुपए को हो तो लाभ होगा 0। अब देखते हैं हम ई सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000। यदि 1,60,000 रुपए की लाभ कमाना हो तो कितनी बिक्री, तो रिक्वायर्ड सेल्स निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू होता है F प्लस PD अपॉन PV रेशियो। फिक्स कॉस्ट पता है हमको, फिक्स कॉस्ट है 40,000 और कितना लाभ चाहिए हमको 1,60,000 और PV रेशियो है 1/5। ये हो गया आपका 2 लाख इंटू 5/1, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख। तो यदि आप 1,60,000 रुपए का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको बिक्री करना पड़ेगा 10 लाख रुपए का। अब देखते हैं छात्रों न्यूमेरिकल नंबर 2। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। क्या क्या डेटा है। सेल्स है 8,000 यूनिट एट रेट ऑफ ₹10 ईच, 80,000 रुपए का। ऐसे ही आपका वेरिएबल कॉस्ट है 64,000 का और 80,000 में से 64,000 माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आएगा, तो कंट्रीब्यूशन होता है 16,000 का। माइनस की फिक्स कॉस्ट 24,000, तो हानि होती है इस फर्म को 8,000 का। अब आपसे कहता है व्हाट सेल्स आर नीडेड टू बीईपी। सम विच्छेद बिंदु के लिए उसको कितनी बिक्री करने की आवश्यकता होगी। यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और रुपीस में भी। और फिर बोलता है व्हाट सेल्स आर नेसेसरी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। यदि 8,000 रुपए का उसको लाभ कमाना है तो कितनी इकाइयां उसको बेचनी चाहिए। इकाई में भी निकाल सकते हैं हम उसको और रुपीस में भी। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या सूचनाएं इस प्रश्न में दी है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले आप देखिए सेल्स दिया हुआ है वो कितने का है 80,000। इसके बाद देखिए वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितने का है 64,000। इसके बाद देखिए फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट है 24,000 का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये है 10 रुपए का। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, आप सीधे देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया है, लेकिन हमको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 64,000। चूंकि यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो 8,000, तो 64,000 डिवाइडेड बाई
8,000 इक्वल टू क्या हो गया, ₹8। 8 रुपए हो गया परिवर्तनशील लागत की प्रति इकाई। अब यहां पर छात्रों हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया C पर यूनिट इक्वल टू, हमको पता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 8, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 2। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर 1 बीईपी। पहले निकाल लेते हैं हम यूनिट्स में, फिर निकालेंगे रुपीस में। यूनिट्स फार्मूला है इसका F अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चूंकि हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया था, हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम फार्मूला यूज करते हैं F अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए फिक्स कॉस्ट है इसका 24,000 और पर यूनिट इसका कंट्रीब्यूशन है 2, तो ये आ गया 12,000 यूनिट्स। इसी को छात्र यदि हम चेंज करना चाहें बीईपी इन रुपीस में, तो ये भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। बीईपी इन रुपीस इक्वल टू होता है F अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पिछले वीडियो में हम देखा था छात्रों कि यदि यूनिट्स वाले जो फार्मूला F अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में यदि हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई कर दें तो ये यूनिट्स चेंज हो जाती हैं रुपीस में। वही चीज हम यहां पर भी कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट है 24,000 और ये है 2 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपका 10 रुपए। तो ये हो गया 12,000 इंटू 10, ये आ गया 1,20,000 रुपए। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स जो होगा रुपीस में वो होगा 1,20,000 रुपए और यूनिट्स में होगा 12,000 रुपए। अब देखते हैं बी है What sales are necessary to earn a profit of क्या है ₹8,000। 8,000 रुपए का यदि हमको क्या है लाभ कमाना हो तो कितनी बिक्री करनी चाहिए, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स ये होता है आपका F प्लस PD अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। तो F है आपका 24,000 और PD है कितना आपका 8,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 2। ये हो गया 32,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हो गया 16,000 यूनिट्स। छात्रों यदि इसी को हम रुपीस में रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस में यदि हम इसको कन्वर्ट करना चाहे तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। केवल हमको इस फार्मूला में सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हम 16,000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कि कितना है 10 रुपए का, तो ये आ जाता है 1,60,000 रुपए। तो रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस 1,60,000 और रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स होगा आपका 16,000 रुपए का। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। ये दो भाग में ए और बी दोनों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए द पीवी रेशियो ऑफ अ फर्म इज 50% and margin of safety is 40%. You are required to work out BEP and profit if sales volume is ₹5 lakhs. आपका यहाँ पर पीवी रेशो दिया है वो है 50%, सुरक्षा सीमा वो है 40% और आपसे पूछा गया है आप निकालिए बीईपी और लाभ यदि बिक्री कितने का है आपका 5 लाख रुपए का। तो छात्र यहां पर दिया है देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कितना है आपका 40%। इसका मतलब यह होता है कि बिक्री का 60% ब्रेक इवन पॉइंट्स है। बीईपी ये होता है सेल्स का 60%। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमको फिक्स कॉस्ट चाहिए, सेल्स चाहिए,
वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि सारी चीजें इसमें मिसिंग है। तो जो सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पर हम चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक अर्थ ये भी है ब्रेक इवन पॉइंट्स का, यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हो जो कि यहां पर कितना है 40%, इसका मतलब होता है कि बाकी 60% वो ब्रेक इवन है। तो यहां पर निकालेंगे हम बीईपी इन रुपीस इक्वल टू हो जाएगा सेल्स इंटू 60%। तो सेल्स चूंकि है 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख का 60% ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए होगा छात्रों ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। दूसरा आपसे पूछा गया हुआ है कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। तो आप देखते हैं प्रॉफिट का, प्रॉफिट इक्वल टू होता है, आप जानते हैं, एस इंटू पीवी माइनस एफ। एस इंटू पीवी इक्वल टू होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में एफ माइनस करें तो पी आ जाता है और पी माइनस करें तो एफ आ जाता है। तो यहां हम देखेंगे सेल्स वो हमारा कितना है 5 लाख रुपए का। पीवी रेशियो प्रश्न में दिया हुआ है वो कितना है 50%। फिक्स कॉस्ट यहां पर नहीं है और हमको पता है कि जब तक कि फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगा हम प्रॉफिट यहां पर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि फिक्स कॉस्ट कितना है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट का फार्मूला है एफ इक्वल टू एस इंटू पीवी रेशियो माइनस पी। एक फार्मूला ये होता है। तो इस फार्मूले में भी देखेंगे कि हमको आवश्यकता होती है किसकी, प्रॉफिट की। ये प्रॉफिट यहां पर नहीं दिया हुआ है, इस फार्मूला से हमारा काम नहीं चलता। तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए बीईपी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, वो है एफ अपॉन पीवी रेशियो। छात्रों पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि किसी फार्मूला में 2 या 2 से अधिक चीजों का प्रयोग किया जाता है। यदि 3 चीजें से दिख रही प्रयोग हो रही और 2 ज्ञात है तो तीसरी अज्ञात को हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे हमें बीईपी पता है, बीईपी कितना है 3 लाख रुपए का। फिक्स कॉस्ट हमको नहीं पता, लेकिन पीवी रेशियो पता है, वो कितना है आपका 50%, 1/2। तो बड़े आसानी से हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 लाख इंटू 1/2, यह आ जाएगा 1,50,000। अब वापिस आते हैं इसमें, फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 1,50,000। अब देखिए इसका 50% ये हो गया 2,50,000 और फिक्स कॉस्ट है 1,50,000। तो डिफरेंस हो गया 1 लाख रुपए। तो प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपए में, प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए का। अब देखते हैं इसका बी। द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज गिवन टू बी 50%। वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया है, वो कितना है, बिक्री का 50%। द बीईपी ऑकर्स एट 75% ऑफ सेल्स। संविच्छेद बिंदु उपलब्ध होता है 75% पर। फाइंड आउट द कैपेसिटी सेल्स। कैपेसिटी सेल्स चूंकि 75% पर उपलब्ध होता है बीईपी, और हमको निकालना है फर्म की कैपेसिटी। कैपेसिटी सेल्स where fixed costs are rupees 1,50,000, determine profit at 80% and 100% कैपेसिटी। तो उसके बाद हमको लाभ की भी गणना करना है। यदि क्षमता कितनी है 80% और कितना है 100%। तो छात्रों सबसे पहले अपन देखते हैं कि पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आपको पता है कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। यदि एक में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दें हम, तो ज्ञात हो जाता है हमको क्या है पीवी रेशियो। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है 50%। इसका अर्थ ये हुआ कि पीवी रेशियो है 50% या 1/2। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बीईपी।
BEP रुपीस में। फिक्स कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट कितना है 1,50,000 और BEP का फार्मूला ही रहेगा F/PV रेशो। 1,50,000 है आपका फिक्स कॉस्ट और ये है PV 1/2। 1,50,000 इंटू 2/1, ये हो गया आपका 3 लाख रुपए। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स होता है 3 लाख रुपए का। अब चूंकि हमको पता है कि ये जो BEP है, BEP एट 75%, वो कितना है 3 लाख रुपए का। तो फर्म की कैपेसिटी आसान, तो 100% कैपेसिटी क्या होगा 100% कैपेसिटी होगा 3 लाख गुणित 100/75। ये BEP मिला है और ये किस पर फर्म के 75% कैपेसिटी पर है। हमको फर्म की 100% कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 4 लाख रुपए। अब फर्म की कैपेसिटी होगी 4 लाख रुपए का। अब हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 80% पर और 100% पर। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी। देखिए क्या होता है, हमको पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है S इंटू PV माइनस F। S तो आप देखेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी की है 4 लाख की, लेकिन हमको 80%, तो 4 लाख का तो सबसे पहले हम निकालें 80%। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना हमको 80% कैपेसिटी पर, तो 80% कैपेसिटी पर सेल्स इसका होता है 3,20,000 रुपए और PV कितना है वो है 1/2 50% और फिक्स कॉस्ट वो है 1,50,000। तो ये हो गया 1,60,000 और ये हो गया 1,50,000। तो प्रॉफिट आ गया 10,000। तो 80% कैपेसिटी पर प्रॉफिट होगा 10,000 रुपए। अब देखते हैं प्रॉफिट एट 100% कैपेसिटी पर देखते हैं। यही फार्मूला रहेगा P इक्वल टू S इंटू PV माइनस F। तो चूंकि 100% पर सेल्स है 4 लाख, PV 1/2 और फिक्स कॉस्ट है वो ये है 1,50,000। ये हो गया 2 लाख और ये है 1,50,000। तो इसको होगा प्रॉफिट 50, यानी 100% कैपेसिटी पर प्रॉफिट होगा फर्म को 50,000 रुपए। छात्रों, इन चारों वीडियो में ब्रेक इवन पॉइंट से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न दिए गए हैं, ये किसी भी कास्ट अकाउंट की बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप उस बुक में इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में दिए अधिक से अधिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, जितने अधिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस पर आपका ज्ञान उतना ही मजबूत होगा। बेहतर सफलता